सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारी छोटी सी वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सअप के बारे में कि किस तरीके से आपका व्हाट्सअप पर डेटा जो है वो लीक हो सकता है, चोरी हो सकता है। आप जो भी काम करते हैं व्हाट्सअप पर, जो डेटा भेजते हैं, आप जो मैसेज भेजते हैं, जो वीडियोज़ भेजते हैं, जो फोटोज़ भेजते हैं, मतलब कुछ भी किसी किस्म का भी जो डेटा है वो आपका वो चोरी हो सकता है। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को बचा सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सी जगह पर ये देखने में है कि जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है व्हाट्सअप की, उसके अलावा बहुत से लोग जो है वो दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं व्हाट्सअप यूज़ करने के लिए। इस तरह जीबी व्हाट्सअप हो गया, यो व्हाट्सअप हो गया, ब्लू व्हाट्सअप, ग्रीन, इस तरह की हज़ारों ऐप्स हैं जो ऑफिशियल जो व्हाट्सअप है उससे हटकर जो है वो बनाई जाती हैं और लोग उनको यूज़ करते हैं। तो उनको अगर मना किया जाए तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, तो भाई हम क्यों ना यूज़ करें इन चीज़ों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपका डेटा चोरी होता है, लीक होता है इन एप्लीकेशन से। फ्रेंड्स, अगर आप देखें व्हाट्सएप पर, तो उसके ऊपर जो भी आपका होता है कॉन्टैक्ट, उसके ऊपर जो लिखा होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, मतलब आपका जो मैसेज है वो सिक्योर है एंड टू एंड। इसका मतलब ये होता है कि आप और आपका फ्रेंड जो चैटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, वो सिक्योर है, वो मैसेज इनक्रिप्टेड है एंड टू एंड। मतलब वो आपके पास से जा रहे हैं, सिर्फ आपको आप वो पढ़ सकते हैं कि क्या मैसेज भेज रहे हैं। वो जो रिसीव कर रहा है वो आपका फ्रेंड मैसेज, सिर्फ वो ही रीड कर सकता है आपके अलावा, और बीच में हालांकि व्हाट्सएप वाले खुद भी आपके मैसेज नहीं रीड कर सकते। मतलब इतनी आपको प्राइवेसी है कि आप जो मर्ज़ी डेटा भेजें, कुछ भी भेजें, वो आपको कहीं भी आपका डेटा चोरी नहीं होगा, वो इंस्क्रिप्टेड होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यूज़ करते हैं यो व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सी ऐसी व्हाट्सएप हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका डेटा लीक हो जाता है, चोरी हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हो गूगल पर कुछ भी सर्च करें, मतलब अगर आप सर्च कर लें कि कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज बॉयज़, स्कूल गर्ल्स, मतलब इस तरह की कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं कि आप खुद को यकीन नहीं आ रहा होता कि मतलब ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। ये वहीं से एक तो होता है ना, डेटा मतलब लीक हो जाता है। जो बहुत बड़ी तादाद में डेटा लीक होता है वो इसी चीज़ से होता है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, दूसरी व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें जो आपकी प्राइवेट पिक्स होती हैं, प्राइवेट वीडियोज़ होती हैं, वो जो है लीक हो जाती हैं, और जो वह बाद में जो है वो सेल कर देती हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस गूगल को या ऐसी तैसी दूसरी वेबसाइट्स को, और वो अपलोड कर देती हैं इंटरनेट पर। और फ्रेंड्स, इस चीज़ के बहुत से नुकसान आते हैं, जिनमें से मैं आपको थोड़े से बताऊंगा। एक तो मैंने बता दिया किस तरह से आपका डेटा लीक हो सकता है, और एक और नुकसान ये है कि अगर आप देखें ISI, रॉ, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब इस तरह की बहुत सी एजेंसीज़ होती हैं जिनको डेटा चाहिए होता है, किसी दूसरे मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनको। अब देखें, जो जिस तरह व्हाट्सएप जीबी एप्लीकेशन है या जो व्हाट्सएप है, ये किसी पता नहीं अंग्रेज़ बंदे ने बनाई है, अफ़गानी बंदे ने बनाई है, उसका कोई मतलब अननोन है, ना उसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, ना ही अवेलेबल है आपको प्ले स्टोर पर। मतलब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो ज़रा खुद सोचने वाली बात है कि ये लोग अर्निंग कहाँ से करते हैं। मतलब एक व्हाट्सएप है, वो तो चलो एक कंपनी है, उसकी अर्निंग कहाँ से होती है समझ लगती है, उसके ऊपर एड्स नहीं चलते। लेकिन ये जो एप्लीकेशन होती है, इनके ऊपर भी एड्स नहीं चल रहे होते। ज़ाहिर है अब ये अथेंटिकेटेड नहीं है, ये जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, गूगल इनको रिकमेंड नहीं करता, तो फिर इनके ऊपर ज़ाहिर है गूगल ऐड देगा ही नहीं। जब गूगल ऐड देगा ही नहीं तो इनके ऊपर एड्स आएंगे कहाँ से। ये एक सोचने वाली बात है, इनके ऊपर एड्स नहीं आते, तो ये अर्निंग अपनी कहाँ से करते हैं, तो इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, ये रॉ, CIA, मोसाद और ISI वगैरह जो एजेंसीज़ होती हैं, ये दूसरे मुल्कों में स्पाई करवाने के लिए जो है अपनी इस तरह की चीज़ें करती हैं। और ये मतलब अगर आप तो कहेंगे ऐसा कुछ हम करते ही नहीं है तो हमारा क्या डेटा लीक होगा, लेकिन कुछ भी अगर आप हाई भी लिखते हैं ना किसी को, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है उन एजेंसीज़ के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है उन लोगों के लिए, वो इससे कुछ भी कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि एक फ्रेंड है आपका, उससे आप बात कर रहे हैं, तो आपके इलाके में बहुत से होंगे लोग जो यूज़ करते हैं जीबी व्हाट्सएप या यो व्हाट्सएप या ब्लू व्हाट्सएप, या मतलब इस तरह की व्हाट्सएप वो जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वो जो है वो यूज़ करते हैं। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि दूसरे मुल्क की एजेंसीज़ अगर उसको आपका डेटा ट्रैक करती हैं, आपको जो है वो अगर आपको डेटा ट्रैक करती हैं, आपको जो है स्पाई कर रही हैं, तो वो ये जान सकते हैं कि आपके मुल्क की सोच क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मतलब आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरह से उनके पास जा रही होती हैं, सेव हो रही होती हैं उनके पास, वो आपको स्पाई कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी दूसरे मुल्क में आतंक फैलाने के लिए, किसी दूसरे मुल्क को स्पाई करवाने के लिए, या कुछ भी दूसरे मुल्क का नुकसान करने के लिए ये सीक्रेट्स लीक हो जाती है इस तरीके से। तो मतलब वो पता कर सकते हैं कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हाल है, हालात कैसे, लोग क्या सोचते हैं, वहाँ की लोगों की सोच है, मतलब कुछ भी वो पता कर सकते हैं आपका डेटा स्पाई करके, आपका डेटा चोरी करके। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो ऐसा कुछ भेजते नहीं है, कुछ करते नहीं, तो हमारा डेटा लीक हो भी जाए तो कुछ नहीं होता। लेकिन डेटा लीक हो जाए उसके बाद पता चलता है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया और कितनी बड़ी हमने गलती कर दी है।
तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप यो व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप, ब्लू व्हाट्सएप, अच्छा जो ब्लू व्हाट्सएप होती है सच में ब्लू नहीं होती, मतलब अच्छे बच्चों की तरह अगर हम सोच, सिर्फ उसका जो अंदर जो लेआउट होता है वो ब्लू होता है और बस इसका नाम ब्लू वेबसाइट है, अगर हम शरीफ बच्चों की तरह हमें सोचना चाहिए। खैर ये इस तरह की व्हाट्सएप होती हैं जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं, इनको हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जो व्हाट्सएप है, हाँ ये है कि उनको उनके अंदर जो होते हैं वो फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। आप अपना लास्ट सीन जो है वो हाइड कर सकते हैं, आप किसी को मैसेज जो है वो DNC मोड लगा दें, आपका मैसेज ना उसको जाएगा ना उसका आपको आएगा, मतलब इस तरह के बहुत से फीचर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं ऐसी एप्लीकेशंस में। लेकिन ये एप्लीकेशन आपका जितना फ़ायदा करती है उससे 100 गुना ज़्यादा आपका नुकसान करती हैं। तो इस तरीके से आपको इन एप्लीकेशन से बचना चाहिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप है, एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वालों की, वो आप यूज़ करें तो उसमें ही आपका फ़ायदा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल TV। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।